शिवानी, विवेक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। विवेक, शिवानी, आवाज आ रहा है? जी मैम, आ रहा है मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा मुझे यहाँ से हम सपोर्ट मनोरमा प्लीज आप अपना 1 मिनट वीडियो खोल सकते हो तो बेटर रहेगा। आप जज बनोगे तभी हम इसको कराएंगे, उसकी टेंशन मत लो, कोई भी टेंशन मत लो, ये मेरे लिए टेंशन मत। हेलो डियर मनोरमा। हेलो मैम। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स ने क्लियर करा है, काफी लोग बहुत टेंशन में भी है कि बहुत जल्दी आ गया है। ठीक है, एनीवेज हमें हाँ जी मैम, टाइम बहुत कम है। तो पता था ना ये चीज हमें। हाँ ये भी है जो, क्योंकि 17 का तो पहले ही डिस्क्लोज किया हुआ था उन्होंने। तो बढ़िया है। और अच्छा विवेक, आप बताओ थोड़ा सा एक मैसेज दो कि कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो। आपने गुजराती के लिए कैसा रहा, मेरा अप्रोच आपको कैसा लगा? काफी अच्छा था अप्रोच मैम। वो जो शुरुआती क्लासेस थी ना, आवाज थोड़ा धीरे, स्टूडेंट के लिए मैसेज है, जब आप जज बन जाओगे तो। मैम जो आपने शुरुआती क्लासेस लिए थे जिसमें ग्रामर और बेसिक वो क्या बताएगा, वो काफी हेल्पफुल था। उससे बाद में इजीली राइटिंग करने में काफी आसानी हुई। प्रोडक्टिव लगा तो कोई कमी ऐसा कुछ? नो मैम, अभी तो क्या भी के लिए तो ऐसा कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से लैक पॉइंट क्या रहता है? क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया है, पर ये जो स्टूडेंट्स का लैक पॉइंट क्या रहता है? हाँ, वो थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस मेनली मांगता है कि जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। और स्पीड मेंटेन करनी, जैसे मेरा खुद का पेपर मैम 7 मार्क्स का छूटा हुआ था पेपर, मैं बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं किया था मैंने तो। अच्छा, पेपर छूटना नहीं चाहिए। जी, 7 से 8 मार्क्स का मेरा छूट ही गया था, जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था बिल्कुल भी। ज्वाइन कर दिया? तो वो चीज थोड़ी सी ज्वाइन कर। बात में आप देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, शिवानी तेरा क्या था, कैसा अप्रोच था? मेरा अप्रोच कैसा रहा? हम शॉर्ट एंड स्वीट में करते थे, फिर मनोरमा ने मेंस भी क्लियर किया है तो हमें उससे भी पूछेंगे। और एक दो सुनैना को भी मैंने बुलाया था, तो सुनैना नहीं आ पा रही शायद, वही है थोड़ा सा, और 2-3 और बंदे भी है, एनीवेज आते रहेंगे। शिवानी तेरा कैसा अप्रोच रहा था? प्री के लिए क्या पढ़ाई की थी, कैसे करी? मेरा गुजराती के लिए बताओ, लॉ के लिए भी। मैम पर्टिकुलरली गुजराती के लिए तो जैसे आपने सबसे पहले तो लेटर्स राइटिंग है, तो एक तो राइट जो हम लेटर्स बनाते हैं उनको सही से करना है। बिकॉज अगर आप कोई भी सेंटेंस वीडियो खोल के बोल तो है ज्यादा बेटर रहेगा आपका जब मैम, सिलेक्शन। एक्चुअली वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बाहर ठीक है हूँ मैं। डियर, ठीक है। मैसेज फॉर स्टूडेंट्स है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर गुजराती प्री, और किस हिसाब से हमें मैनेज करना। मैम गुजराती लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो जब लेटर राइटिंग हम सीखते हैं तो सबसे पहले उसको लिखने का प्रैक्टिस करना जरूरी है। बिकॉज अगर आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम करना सीख भी जा रहे हैं उसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट अगर आप लेटर बनाते हुए गलती से हिंदी का लेटर बनाते हैं तो वो अलग से दिख जाता है। तो एक तो ये चीज सबको ध्यान रखनी चाहिए कि ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस हो, उससे सेंटेंस फॉर्मेशन भी सही होगा, स्पीड भी बढ़ जाती है। और बीच में हिंदी के लेटर्स जो हम गलती से बना देते हैं वो वाला मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एज अ ब्लेंडर दिखता है। आप सेंटेंस फॉर्मेशन में गलत सेंटेंस बना दे रहे हैं, उसके मार्क्स आपके ज्यादा नहीं कट होंगे जितना आप लेटर दूसरी लैंग्वेज का लिख दे रहे हैं उससे कट होता है। अच्छा, तो एक दूसरी तो लैंग्वेज का लेटर नहीं लिखना चाहिए, दैट वन इज मेन। यस मैम। हेलो प्रिया, बिकॉज कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो आपको भी। थैंक यू मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मैम। आई थिंक। ठीक है, एनीवेज बहुत कम टाइम है, ये सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी क्लियर किया है, तो हम स्ट्रेटेजी पूछ रहे हैं कि मुझे क्या चेंज करना चाहिए। शिवानी, मेरे क्लासेस से मैं मुझे क्या आई वांट टू, मतलब मुझे स्टूडेंट बनना सबसे अच्छा लगता है, तो मेरे को क्या स्ट्रेटेजी और अपनानी चाहिए कि बहुत सारा स्टूडेंट्स हमारे क्लियर। मैम आप तो मेहनत करते ही हैं, बट ये है कि स्टूडेंट्स की तरफ से ये लेग पॉइंट रहता है कि वो लिख करके देते नहीं है। आप जब भी देते हो तो आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए कि मतलब बच्चे अगर खुद ही डिमोटिवेटेड है कि नहीं लिख के दे रहे हैं, दो आप बोलते हो बट आप प्यार से बोलते हो। आप थोड़ा स्ट्रिक्ट होके बोलोगे अच्छा, तो वो लोग लिखना शुरू कर देंगे। अच्छा और स्ट्रिक्ट हो जाओ, तो लोग तो यस इस बार कह रहे हैं कि मैम आप इस बार बहुत स्ट्रिक्ट रहे, मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि मैम आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। एनीवेज और मैम। स्ट्रिक्ट होंगे यस शिवानी की बात मान के, ठीक है। और शिवानी मतलब अच्छा, पहले तो लेटर करेक्शन अच्छा होना चाहिए। दूसरी आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई प्री क्लियर करने के लिए गुजराती का?
मैम गुजराती के लिए तो यही था कि ग्रामर से ज्यादा मेरा फोकस था कि ग्रामर में सेलेक्टिव चीजें करनी है, लाइक ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे मैंने ध्यान नहीं दिया बिकॉज आई थॉट कि वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उन्हें कितना भी याद करो हमें नहीं पता है कि वो क्या पूछेंगे। बट अगर संधि है या समास है तो वो रूल्स से हो जाते हैं, तो अगर उनका रूल्स हमें याद रहेगा तो वो हम कोई भी अगर एग्जाम्पल आता है तो उसे करेक्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज इज राइटिंग की, जो प्रोबेबल टॉपिक्स है उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक कोविड चल रहा है तो कोरोना पे लेटर आया तो उसका प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर सकते हैं। तो और दूसरी चीज ये रहती है कि जो आपका गुजराती टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो आप अच्छे से अगर कर पाते हो तो वो भी एज रहता है, तो उसके लिए गुजराती रीडिंग होनी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। रीडिंग सही रहेगी तो एटलीस्ट इंग्लिश में ट्रांसलेशन इजी रहता है इन कंपैरिजन टू लाइक वाइस वर्सा ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू गुजराती। दिस इज योर अप्रोच है। कॉन्ग्रेचुलेशन शिवानी। प्रिया, व्हाट्स थैंक योर यू। अप्रोच? आपने कौन सी अप्रोच अपनाई गुजराती प्री क्लियर करने में? फिर हम मेंस के पे फटाफट चले जाएंगे क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट है कि स्टूडेंट्स को मैसेज के बीच अप्रोच यू टैकल आपने किस हिसाब से पास किया? मैम बस यही है कि इनिशियली जब टाइम था थोड़ा, तब उस टाइम पे गुजराती के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस कर ली थी मैंने, क्योंकि एंड के अंदर आते आते फिर लॉ का भी इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तो फिर वो पूरा आप अनडिवाइडेड अटेंशन दे नहीं पाते हो। तो इनिशियली जब मेरे पास टाइम था, इनिशियल जब पेपर आया था, तो उसी टाइम के ऊपर गुजराती के ऊपर पूरा फोकस करके यूज टू कर लिया था अपने आप को, रीडिंग की प्रैक्टिस के साथ भी और राइटिंग की प्रैक्टिस के साथ भी, कि स्पीड थोड़ी आ जाए। मतलब आपने बाकी जो 3 महीने का जो कोर्स, 3-4 महीने जो भी लिया, स्टार्टिंग से ही आपने बहुत टफ अप्रोच आपने अपनाया था? हाँ मैम, इनिशियली गुजराती को वही इजी नहीं हेल्प लिया करा था? है, एंड एंड तक वही वही चीज ने हेल्प करा है, क्योंकि एंड के अंदर लास्ट 1.5 मंथ्स बहुत अच्छे से मैं नहीं दे पाई थी गुजराती को, क्योंकि पेपर्स भी और बहुत सारे थे, और दिल्ली का उसके भी आ गया बाद था, में राजस्थान, बहुत सारे हाँ आ जी, गए। हाँ जी, और उसके साथ में फिर गुजरात का लॉ का भी पोर्शन काफी लंबा था, तो उस टाइम पे तो इतना नहीं हो पाया था। जो इनिशियली मेहनत करी थी ना, वही एंड में काम आई है। इनिशियल क्लैरिटी आपसे भी, जो हमने शुरू शुरू में ही सारे रूल्स वगैरह पढ़ लिए थे, तो लेट फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह भी क्लैरिटी उस टाइम पे मिल गया था, तो वही चीज हेल्प करी है। अरे प्रिया, दूसरी बात, तेरी बाकी मेहनत तो ठीक है, पर मेरे अप्रोच में मुझे क्या चेंज करना चाहिए? मैम मेरे हिसाब से तो आपने जिस तरीके से पढ़ाया, बहुत अच्छा से पढ़ाया है। यही मोटिवेशन में एक कुछ थोड़ा, कमी है? हाँ मैम, बहुत बहुत हेल्प करा है, एंड तक उसी ने ही लेकर गया है हमें, वरना कॉन्फिडेंस बीच में, क्योंकि पेपर्स वगैरह के टाइम पे जब नहीं किया था तो बहुत लो चला गया था, वापस ड्रॉप हो गया था कि पता नहीं वापस कैसे होएगा। तो आज बट आप मनोरमा भी बीच में डिमोटिवेट थोड़ा सा हो गई थी, उसको भी फोन करके मैंने मैनेज किया। यस मैम। सुन मेरी बात, हम जंग भी हम जंग भी एंड लड़नी है में, ना, जंग में हाँ उतरते हैं ना, तो हमें बीच के रास्ते नहीं, रास्ता भी सुहावना है। जंग पे अचीव होने के बाद आपको वो मजा नहीं आएगा जो यू आर एंजॉयिंग नाउ। सच्ची कह रही हूँ, सीट पे बैठना ही है मैम ना। बहुत टाइम हो गया है इसे एंजॉय करते हुए। आई एम नहीं सॉरी, वांट टू डियर, एंड सुन दिस मेरी बात, जज बन जाओगे, क्योंकि मैंने और 2-3 बंदों को बोला था, वो कहीं ना कहीं फंस गए बारिश की वजह से, क्योंकि मैंने गुजरात के जजों को, गुजरात में बहुत बारिश है, बाढ़ आई हुई काफी जगह पे। जी। तो एक का तो नेटवर्क इश्यू, अभी मैसेज आया मैम मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा, मेरा नेटवर्क इश्यू है। ठीक है, कोई बात नहीं। सुन मेरी बात, आपने मेंस क्लियर किया ना, दैट्स अवर मेन थिंग। इतने सारे जज बने, इनका मेंस क्लियर होगा, फिर हम जज से भी मिल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, कौन से दूर है। जी मैम। हमारे जैसे ही सारे इंसान है। पर अच्छा, अब एक कुरैशी भी है। कुरैशी, आपने क्या अप्रोच किया था? कॉन्ग्रेचुलेशन कुरैशी, शी इज फ्रॉम गुजरात। थैंक यू मैम। और उसका तो बनता था क्लियर करना, पर उसको इंग्लिश मीडियम की थी तो उसको गुजराती में बहुत गोलमाल गोलमाल चल रहा था एंड तक। तुझे जज बनना है, तुझे जज बनना है, वो मैसेज मेरे चलते रहते थे। वर्किंग भी है तो उसको टाइम निकालना टफ रहता था। कुरैशी, क्या अप्रोच थी आपका प्री क्लियर करने में? इतने सारे स्टूडेंट्स में आप 300 बच्चे ही निकाल पाए, बताओ क्या लेवल है गुजरात चेकिंग। आवाज आ रही है मैम आपको मेरी? पूरी पूरी। मैम एक्चुअली आपका तो सबसे बेस्ट चीज जो रही है वो मोटिवेशनल एस्पेक्ट आपका बहुत बेस्ट रहा है, क्योंकि मैम आपको पता है, जैसे आपने बताया कि मुझे बिल्कुल भी सीरियसली टाइम नहीं मिल रहा था स्टडीज पे फोकस करने को, बिकॉज मुझे सच में जिस तरीके से मुझे अपना जो वर्किंग शेड्यूल है और उसके साथ जो गुजरात का इतना लेंथी सिलेबस था,
वो कॉप अप करने में बहुत, यानी मैं सच सच फ्रैंकली स्पीकिंग कहूँ तो कुछ लास्ट के कुछ 25 to 30 डेज होंगे जिसमें मैंने स्टार्ट की है मैंने। और उसमें भी फिर मैंने गुजराती का अब ये अच्छा था कि आपकी जो क्लास को ज्वाइन करती थी तो उसमें मैं जो सुनती रहती थी और आप जो लिखवा कर बोलते थे भेजते थे तो वो एक अच्छी थी कि उसकी प्रैक्टिस बनी रहती थी। अगर सपोज ये नहीं होता तो शायद गुजराती थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि जो टाइम एक ऐसा होता है कि अगर हमारा खुद से होता तो हम नहीं दे पाते टाइम, लेकिन अगर कोई टाइम फिक्स है कि इतने बजे आपका कोई ट्यूटर आएगा ही तो उस वक्त तो हम लोगों का टाइम निकल ही जाता है कैसे भी। अगर सपोज आप ट्यूटर नहीं होते तो शायद मैं इतना टाइम भी गुजराती के लिए नहीं निकाल पाती, लेकिन क्योंकि आपकी एक लिंक आती ही थी तो उसकी वजह से एक अच्छा ये प्लस पॉइंट रहा। और दूसरा मैंने गुजराती के लिए जो स्ट्रेटेजी ली वो ये है कि मैंने अपने घर में सभी से मैंने गुजराती में बात करना शुरू कर दी। कि अच्छा, मैंने कहा अगर मैं सबको गुजराती करती रहूंगी हाँ, कि उससे कैसा होगा कि कुछ हिंदी के वर्ड्स मुझे पता चलेंगे कि यहाँ मैं अटक रही हूँ, मुझे नहीं पता इसका गुजराती क्या है। तो सपोज अगर ऐसे राइटिंग है या अगर ट्रांसलेशन में अटक रही तो ये अच्छा था कि मैंने उसे डेली में अपने आप में स्पीकिंग में इन्वाइट कर लिया कि आई विल स्पीक इन गुजराती ओनली। तो और मैं मुहावरे तो मैंने इतना कहा कि मेरे घर वाले परेशान हो गए कि अब तो तेरे मुहावरे बनकर हम घंटा लग गए, अच्छा, इतने मुहावरे मैंने घर में यूज करे। अब तो मैं डे टू डे भी मेरे मुंह पे गुजराती के रूढ़ी प्रयोग हो गए। इतनी अच्छा। मेहनत की। पर ये बात भी है ना कि सामने वाला गुजराती समझ पाए, यू आर लिविंग इन गुजरात तो सामने वाला समझ पा रहा है। अब यस यस हाँ अब अभी जैसे प्रिया है या विवेक के घर वाले हैं तो हमें तो पकड़ के मारेंगे कि भाई ये गुजराती क्या बोला। राइट। एनीवेज मनोरमा है, लास्ट टाइम मैंने वो इंटरव्यू तक गई थी, बहुत अच्छा है उसका भी अप्रोच। और शी इज फिजियोथेरापिस्ट और मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है। बाद में हम रिद्धिमा जौहरी वगैरह भी बात करेंगे। लास्ट टाइम मनोरमा मैंने नंबर भी दिया था आपको। यस मैम, मेरी बात भी हुई थी इनसे। शी इज माई गुड स्टूडेंट। तो काफी लोग हैं, रिद्धिमा जौहरी वॉज टॉपर तो, और काफी है जैसे करुणा आहूजा है, गरिमा मैम से भी बात हुई थी मेरी। गरिमा से भी बात हुई थी, गरिमा फ्रॉम गुड़गांव, वो भी मेरी स्टूडेंट। जी जी मैम। वो अभी गुजरात में सेटल है। अभी सुप्रीत का भी जो मोड़ासा में है, काफी लोग हैं तो सभी से बात होगी। एक शगुन है मैम आपके स्टूडेंट जो हाँ, लास्ट टाइम शगुन सेलेक्ट हुए हैं, वो मुझे इंटरव्यू में मिले थे तो उन्होंने बताया भी था कि उन्होंने आपसे पढ़ा हुआ है। दीपक दत्ता भी है, दीपक दत्ता भी था। उनको मैं नहीं जानती हूँ, तो शगुन है वो मुझे इंटरव्यू के टाइम पे मिले थे वहां पे। तो राहुल उनसे सचदेवा भी क्लियर कर गया। राहुल ने जी तो जी काफी इंटरव्यू, सुन मेरी बात, राहुल जी, ने उन्होंने तो कई बार दिया हुआ है। राहुल ने ना, जी जी, उनसे बात हुई थी मेरी। तो फिर राहुल सचदेवा, तो फिर आप क्यों डिमोटिवेट होते हो? नहीं मैम, डिमोटिवेटेड नहीं हूँ, बट ऐसा मतलब दिस इज अ मैं तो जर्नी डियर, जर्नी। उसमें मुझे वो नहीं होता। जैसे आपने कहा ना, बताया नहीं, मैंने कहा अब ये बताने में भी मुझे ना घर वालों को यूं लगने लग जाता है कि इट्स ओके हो गया तो मतलब लाइक सुन एक मेरी जो बात, इंटरमीडिएट देखो लेवल सुन के मेरी बात, एग्जाम्स होते हैं लाइक प्री मेंस, उसमें क्वालिफाई करने में अब मुझे बताने में ही होने लग गया है कि ठीक है जिस दिन फाइनल हो जाएगा उसी दिन बता दूंगी। नहीं ज्यादा सुन मेरी बात, घर वालों इनके कहते हैं जो कि कितना पॉजिटिव सुनाएंगे नहीं। वाइब्स है ना, पॉजिटिव वाइब्स है वो भी हमें मिलते हैं। कई बार इनकी वजह से हमें टाइम भी मिल जाता है। अब छुपा के या करके, मतलब आपने अच्छा जो भी है, व्हाट माय वर्ड नॉट इज, छुपाना मैम, आई जस्ट डोंट वांट टू डेलिबरेटली टेल एवरीबॉडी कि आई जस्ट क्लियर दिस एंड मैं आई जस्ट समझ क्लियर पा दैट। रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ कि भाई आपका जब यू, तब आप इफ कहना समवन चाहोगे आस्क्स जब आप जज तो बन तुम्हारा जाओगे। उसका क्या रहा, देन ओके हाँ उसका ये स्टेज चल रहा है, अदरवाइज इट्स ओके। ये बाकी रहता दैट्स है। योर चॉइस, यू आर मैच्योर इनफ। तो कहने का मतलब क्या पता है, कई बार हमें टाइम मिल जाता है जब हम कुछ कहते हैं ना, तो हमें एक टाइम मिल जाता है। मैं पॉजिटिव कहूंगी, यदि मैं कुछ कर रही हूँ, जैसे मैं क्लास ले रही हूँ, तो मुझे घर वालों से एक टाइम मिल जाएगा कि भाई घर वालों से एक टाइम मिल जाएगा कि इस टाइम पे मेरा क्लास है। अब मैं बताऊंगी नहीं तो कैसे मुझे टाइम मिलेगा? मुझे जो टाइम चाहिए वो घर से ही मिलेगा। यस मैम। अभी जैसे कुरैशी है, कोई कोर्ट पे कुछ कर रही है, ठीक है, तो उसको कहना पड़ेगा कि मैं जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ, तभी उसको टाइम मिलेगा पॉजिटिव। जी मैम। उसको क्लाइंट टाइम देंगे, घर वाले टाइम देंगे। मतलब ठीक है, जर्नी भी टफ है, एंजॉय भी टफ है, पर छोटे छोटे सेलिब्रेशन हमें ही करना है। आप आ जाओ, मैं पार्टी देती हूँ यहाँ पे। मैं पार्टी देती हूँ। नहीं, पार्टी के लिए कोई टाइम नहीं चाहिए। फैमिली इज अवर पार्टी, हमारे क्लाइंट्स हमारी पार्टी, हमारे स्टूडेंट्स मेरी पार्टी है। दिस इज अ पार्टी, दिस इज अ लाइफ। डेस्टिनेशन पे वो मजा नहीं है जो रास्ते में मजा है। अब वैष्णो देवी मंदिर पे जाते हैं, एक एग्जाम्पल है, ऊपर जाके जितनी खुशी नहीं आती जितनी रास्ते पे चलते वक्त मजे में आती। मैम लद्दाख में है ऐसा।
अभी रिसेंटली मैं तो एग्जाम देके मैंने कहा लद्दाख चलो, छोड़ो जुडिशरी सब, मैंने चीजें मैंने छोड़ी। देखा था आपका स्टेटस, वेरी गुड, बढ़िया है। हाँ हाँ जी, बट वही चीजें डेस्टिनेशन में नहीं है, मजा जो है रास्ते में जर्नी में है। है, राइट विवेक, सही कह रही हो। जी मैम जी। डेस्टिनेशन में तो क्या बिल्कुल। है, फिर आपको जजमेंट ही लिखनी है, करना क्या। ये फेलियर, और ये शिवानी भी हमारी बहुत अच्छी मोटिवेटेड है, हमेशा रहती है। आप लोग स्टूडेंट से तो आई एम लर्निंग सो मेनी थिंग्स। शिवानी ने तो जीपीएससी की भी तैयारी करी है ना शिवानी, Yes, ma'am. तो मोटिवेट करो लोगों को, हमें एक दूसरे को ही करना है ना शिवानी, तो बस यही जर्नी है, रहते हैं और कर ही लेना है, अभी सोच कर ही करके तो लेना है, पहुंच जाएंगे, और क्या, एंजॉय करो। ठीक है मनोरमा, अब आपसे एक छोटी सी बात, हाउ टू प्रिपेयर, अभी हमारे पास टाइम कम है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस। मैम मेंस के लिए तो बस अपना ना बेसिक जो हमारा है वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए वहाँ, क्योंकि सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा विवेक बहुत अपने भी, वीडियो खोल, जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे बिल्कुल भी हर एक कोई भी, और एक मोटी चीज ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस बार बहुत सारे लॉ के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि यार ये बहुत ज्यादा है, टाइम कम है तो इसको छोड़ देते हैं। क्योंकि जहां हम एक सब्जेक्ट में अगर लैग कर गए ना, तो ऐसा होता है कि उसी में ही, और एक दो नंबर का खेल होता है सारा। ऐसा तो है नहीं कि अब सभी जो एग्जाम दे रहे हैं एवरीवन नोज ए बिट ऑफ एवरीथिंग अबाउट समथिंग ना, ऐसा नहीं है कि भी उसको बिल्कुल ब्लैंक है, लेकिन जो बेस्ट लिखेगा उसका ही आता है। तो ऐसे थोड़ा बहुत भी अगर एक जो नॉर्मल हमारे माइनर एक्ट्स है हमने वो ही छोड़ दिए, उनमें से दो भी छोड़ दिए, उनमें से ही 2 नंबर का ही आ गया, सपोज मिनिमम है ये, और उन्हीं में हम लैग कर जाते हैं। और अब ये हम देखते हैं कि बस 50% स्कोर करना है, इस चीज को मतलब रिलीविंग फैक्टर मानते हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि और अगर स्टेट्स का हम सर्वे करते हैं तो उसमें देखते हैं सभी स्टेट्स में 50% ही कट ऑफ जाता है, मतलब इससे ज्यादा तो वैसे ही नहीं जाता। तो ये वो सेम ही चीज है, बस इसमें ये वो कह देते हैं कि आपने एक सेकंड 50% एक सेकंड स्कोर किया। मनोरमा, मनोरमा एक जी सेकंड, यहाँ पे 50, यहाँ जैसे प्री में भी 50% मार्क्स स्कोर करना है, मेंस में भी 50% मेंस में मार्क्स भी स्कोर। 50% है। शिवानी सुना है लाइन, yes, from subject to 40% in each paper. बट इट्स एग्रीगेट है, एग्रीगेट तो 50% होना चाहिए हमारा। 50% वाले को, जैसे मेरे ख्याल से 200 मार्क का पेपर है, 100 के जी मैम, आसपास, 100 मार्क्स, हाँ 100 मार्क्स। 100 हमें लाना है ऊपर वाले को इंटरव्यू के लिए, और मेंस में जितने मार्क्स ज्यादा हो गए ना, इंटरव्यू में हमारा सिलेक्शन बेस्ट होता है, जी मैम, क्योंकि अच्छी कोर्ट मिल जाती है, अच्छे डिस्ट्रिक्ट मिल जाते हैं, तो ऊपर वाले लेयर पे 1 से 5 में कोशिश करना लाना। नहीं मैं बता रही हूँ कि क्योंकि देखो टाउन फिर आपको दिल्ली से दूर भेज दिया, तो समझो आने में भी वहां पे 7 घंटे लगेंगे, आपको कच्छ या ऐसी जगह भेज दिया, तो यदि आप इस तरफ हो गांधीनगर अहमदाबाद की तरफ, तो आपको आने में भी फायदा होगा, सिलेक्शन इजी रहता है ऊपर वालों, दिस इज अ वे। और मतलब आपको किस हिसाब से आंसर राइटिंग कैसे करना था मनोरमा? मैम आंसर राइटिंग में वही है कि बस अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसमें इतना ज्यादा लेंदी तो वो वैसे भी नहीं पूछते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते। आवाज पॉज हो गया वीडियो में। अगर बेरेक की भी बता, प्रॉपर है तो उसी से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन ये है कि वहाँ सोचने का टाइम नहीं होता है बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, पेपर कंप्लीट होना चाहिए। एक ही दिन में होगा ना पेपर? हाँ जी मैम, एक ही दिन में होता है। तो किस हिसाब से लास्ट होगा? टाइम तो गुजराती लैंग्वेज का भी मेंस में था, इस बार ही हुआ है प्री में, तब तो तीनों एक साथ थे। तो अभी तो सीआरपीसी सिविल और इस हिसाब से ही होगा ना? जी इस बार सिविल क्रिमिनल है, क्रिमिनल करना, सिविल एंड क्रिमिनल पेपर है। है हमारे पास, पेपर्स चाहिए तो हम शेयर कर देंगे। ऑर्डर राइटिंग में कुछ स्पेसिफिक जो आप ध्यान देते हो ऑर्डर राइटिंग वाले मनोरमा क्वेश्चन में? स्पेशली क्या ध्यान देना चाहिए जो हमारी सप्लीमेंट्री अपना आंसर सबसे अलग बने? व्हाट वी शुड टेक केयर? ऑर्डर राइटिंग में तो ये है कि अपना जो फॉर्मेट, जैसे लेटर राइटिंग वाली चीज है, फॉर्मेट पता होना फॉर्मेट, चाहिए। हम्म।
कि उसका फॉर्मेट ये है, अदरवाइज जो कंक्लूजन होता है वो तो देखो डिफरेंट हो सकता है, आपका सब्जेक्टिव डिफरेंट हो हो जाता सकता है। है, subjective है वो। बाकी फॉर्मेट उसका हाँ क्लियर जी। होना चाहिए, और मेनली वो फॉर्मेट ही देखते हैं कि उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो और रीजनिंग आपकी लॉ के अकॉर्डिंग उसमें फिट आनी चाहिए आपके कंक्लूजन के साथ। तो यही है। बाकी क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो लिमिटेड तो है नहीं कि इस ऑर्डर में ये लिख देना, हाँ वो जी। तो उस टाइम पता नहीं क्या फैक्ट्स आए। कोई डाउट? 1 मार्क्स के लिए तो 1 लाइन आंसर्स काफी होंगे ना? 1 मार्क के और लिए ट्रू फॉल्स पूछते हैं, जस्ट ट्रू और हाँ फॉल्स जी। लिखो, कुछ भी हाँ नहीं जी। लिखना। वो क्योंकि टाइम सेविंग वही है हमारे लिए, हम वहीं पे उस हम्म। लाइन को भी लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहिए। जस्ट ट्रू ठीक और है। फॉल्स उसमें लिखो, उसी में मिल जाता है ऐसे, इधर ट्रू और फॉल्स में। और शॉर्ट नोट्स जैसे आपने अटेम्प्ट किया हुआ है ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, शॉर्ट नोट्स वगैरह वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपने कितना लिख के आए थे आप जैसे? लाइक 5 मार्क्स का है तो 1.5 पेज मोर देन सफिशिएंट है। ओके। मतलब 1.5 तो मैक्सिमम मान के चलो, क्योंकि मैक्सिमम 5 हो गया मार्क्स में वो। बहुत ज्यादा नहीं। हाँ। हाँ, हाँ इससे जी। हाँ ज्यादा जी। लिखने की जरूरत नहीं होती। हम्म। तो इतना मतलब, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन 5 मार्क का ही बनेगा, क्योंकि ऑप्शंस आते हैं, सब हाँ पार्ट्स जी। होते हैं। तो एक क्वेश्चन टोटल 10 मार्क्स का होता है, उसमें लाइक 2 अटेम्प्ट करने हैं, तो सिंगल 5 मार्क का ही हुआ। तो 1.5 पेज मैक्सिमम है, इससे कम में भी चल जाएगा। बट ये है कि जो पूछा है स्पेसिफिकली वही बताओ। टू द पॉइंट होना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसे इधर ठीक है। उधर का नहीं, इधर उधर का करेंगे लेंथ बढ़ेगी और उसमें हमारा टाइम जाएगा, और एग्जैक्टली जो उसने पूछा है हम वो पॉइंट भी मिस आउट कर सकते हैं। कुरैशी, तेरे को कोई डाउट है? कुरैशी, आपको तो जज बनना है, ऑप्शन ही ना। एक सही बात मैम बताओ, शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट और उसने आई थिंक 7 मेडल जीते हुए हैं गुजरात यूनिवर्सिटी से। हाँ। मैम मैंने 9 मेडल्स लिए हैं 9 टोटल। बताओ। लेकिन मैम एक्चुअली ये है कि अभी सीरियसली मेरे पास सिर्फ अभी मैंने ये रिजल्ट के बाद अब स्टार्ट करना है, तो अभी जिस तरीके से मनोरमा ने बताया तो उस हिसाब से तो करेंगे। लेकिन सिर्फ मुझे ये पूछा था कि जजमेंट राइटिंग कुछ नया, मतलब उसका फॉर्मेट कैन यू शेयर में, हो सकता है कि क्या फॉर्मेट है उसका जजमेंट राइटिंग का? मेरे पास है 1-2 बुक है जजमेंट राइटिंग के। वो बुक मनोरमा भैया, हम लोग जो हायर में बुक लेते हैं वही बुक शायद काम में आ जाएगी। जी मैम, मतलब बुक कोई तो मेरे पास तो नहीं है कोई बुक। मैं मैम दिखाऊं, मेरे मेरे पास पास है 2 एक बुक्स बुक। है। हाँ जी। मैं दिखाऊं 2 बुक्स? मैं दिखाऊं बेस्ट बुक्स? एक सेकंड। और अगर मनोरमा आपको अगर पूछे तो मतलब इसमें क्वेश्चंस में हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स करें तो इनफ होता है अगर सपोज? और नहीं, वैसे वो करने जरूर चाहिए, उससे थोड़ा आइडिया आ जाता है कि किस हिसाब से पूछ रहे हैं। बाकी इनफ तो नहीं है, मतलब वो करना जरूर चाहिए। अपार्ट फ्रॉम वो हमारे उसका पार्ट होना चाहिए स्ट्रेटेजी का, लेकिन उसी तक हम लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं रख सकते कि इनमें से आ जाएगा, क्योंकि रिपीट तो बहुत ज्यादा तो क्वेश्चन पेपर मेरे पास भी नहीं है, 1 और 2 ईयर के ही हैं, उनमें तो रिपीटेड मेरे पास ए मुझे वाली मिले बुक नहीं। है। बाकी एक आइडिया आ जाता है कि किस ए तरह के वाली एरिया बुक पे है, फोकस करते हैं। ये मैं हायर में इसमें करवाती हूँ। और ये वाली बुक मुझे एक स्टूडेंट ने गिफ्ट की थी, पता नहीं उसने एड्रेस लिखा नहीं था, ऐसे ही भेज दी। दिस इज गुड बुक, इसमें से हायर वाले करवाते हैं ये 2 बुक, आई थिंक बेस्ट बुक्स है। अब चाहो तो मैं फर्स्ट पेज भेज दूँ। जजमेंट राइटिंग है, भारद्वाज की बुक, नाम सुना होगा आपने। तो ये रहती है हेल्पफुल मनोरमा ये बुक इसमें से? आई डोंट नो, मुझे भी मैंने कोई बुक्स एक्चुअली रेफर की नहीं, मैंने बस ऑनलाइन वैसे ही देखे थे जो फॉर्मेट्स हैं इनके ऑर्डर के। ऑनेस्टली मेरे पास बुक नहीं ऐसा है कोई। करूंगी, सुनो मेरी बात, में 2-2 3-3 पेज का ना आपको व्हाट्सअप कर दूंगी, कोई एक केस लो आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। हाँ जी मैम, एक बार इनका फॉर्मेट भेज हाँ, मैं दीजिएगा। आपको पूरा केस, एक जजमेंट होती है उसके नीचे आपके जो ऑर्डर बॉर्डर है मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। आपको अच्छी लगे तो परचेज कर देना, ना अच्छी लगे तो मेरे पास कुछ मेरे से मटेरियल चाहिए तो वो आपको मैं व्हाट्सअप कर सकती जी मैम। हूँ। ये मैं आपको सपोर्ट कर सकती हूँ कि आपको मेंस क्लियर करना है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है।
बिल्कुल मैम। धीरे धीरे टारगेट दो, बहुत कम तो है मैम। पहले से दूसरा कदम, दूसरे से तीसरा कदम। हमेशा ये मत सोचो कि मुझे जज बनना है, मुझे मेंस देने का मौका मिला, दैट्स द मेन थिंग। सब लोगों को ये मौका भी नहीं मिलता। जहां हम पहुंचे हैं ना, वहां बहुत लोगों के सपने हैं। प्रिया, आपने पहली बार मेंस दे रहे हो? नहीं मैम, हिमाचल का दिया हुआ है मैंने इस साल। ठीक है। और विवेक तेरा? मैंने एमपी को दिया हुआ है। एमपी का। शिवानी? मैम फर्स्ट ईयर फॉर जुडिशरी। अच्छा ठीक है, उससे पहला ही पेपर दिया है आई थिंक। यस मैम। देखो लकी है ना, पहला ही पेपर में पहला मेंस देने का मौका। और तेरा कुरैशी, तेरा? मैम मैंने एक 2016 में दिया था, उसके बाद अब अच्छा वेरी गुड। तो 2016 के बाद अब तो वेरी गुड, अभी वापस रिस्टार्ट करने के लिए। पर कहने का मतलब धीरे धीरे स्टेप, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो ऑटोमेटिक रास्ते बनते जाएंगे। हमें मेंस क्लियर करना है। मैं आपको फोटोज व्हाट्सअप कर दूंगी, आपको पेपर्स चाहिए तो पेपर्स भी है, हमें पेपर्स भी व्हाट्सअप कर दूंगी। और जो चाहिए, मेरी हेल्प हमेशा आप लोगों के साथ है। हमें जज बनना है, पर पहले प्री मेंस क्लियर करना है। ये सोचो कि सबसे अलग है हम, भगवान ने हमें अलग छांटा है। अब मतलब आपका आंसर राइटिंग बेस्ट होना चाहिए। और यहाँ पे 2 लैंग्वेज में लिख सकते हैं मेरे ख्याल से कुरैशी, इफ आई एम राइट। गुजराती में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। गुजराती में स्टूडेंट्स गुजराती में लिखेंगे आंसर राइटिंग। दिस इज, यहाँ पे हम थोड़ा पर ये है कि हम निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारी सोच दूसरे से अलग होनी चाहिए, वही हमें निकाल पाएगी। जजमेंट हमें देखने का परसेप्शन, जज का डिस्क्रिएशन बहुत मायने रखता है। आप किस पहलू से उस चीज को देखते हो, दैट्स ऑल। और इतना कोई हुआ नहीं है, आराम से अपना मेंस क्लियर कर दोगे। पर ये है कि मेंस में थोड़ी ज्यादा मेहनत करो तो इंटरव्यू में आने के चांसेस बढ़ जाते, लेने के चांसेस बढ़ जाते। ठीक है मनोरमा, दिस इज स्पेशल फॉर यू, जो मेरी एडवाइस है आपके लिए। मैम पता नहीं है, अब लास्ट टाइम मेरे मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स थे, बट इंटरव्यू में उन्होंने नहीं दिया। अगर वो इंटरव्यू में कोई मुझे बात मेरे नहीं, दे देते तो मेरी 4th रैंक बन रही थी उसमें। अगर कोई वो बात। मिनिमम वो कर देते तो इस चीज का भी मुझे लगता है क्या क्राइटेरिया होता है इंटरव्यू का, आई सुन डोंट मेरी नो। बात, मैंने तुझे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। राहुल सचदेवा को भी कितने साल से कर रहा है, कल भी मेरे पास मैसेज आया मैं था। मैं उस चीज के लिए कह रही हूँ कि जैसे मेंस का जो कहते हैं कि भाई मेंस में वो इस चीज को शायद कंसीडर करते हैं कि भाई बहुत अच्छा स्कोर हो, तो उस चीज का मुझे आई डोंट नो डाउट है, क्योंकि मेरा हमें तो एक्सपीरियंस उस करना चीज है में ना, थोड़ा हमें सा तो रहा वो सपने है। हाँ लेके करना मैनेज। है, मतलब ये तो हाँ है कि भाई पर ऑब्वियसली हमें सुन, बेस्ट करना है अपना। हाँ ये जो तेरा फॉर्मूला है ना, वो हम लोग जीपीएससी में भी देखते हैं, है ना शिवानी? यस मैम। शिवा, मैम एक्चुअली मेंस का स्कोर तो इंटरव्यू बोर्ड के पास नहीं होता है, तो दे डोंट नो कि हमने मेंस में कैसा परफॉर्म किया है। उनको तो हमें इंटरव्यू बेस्ड मार्क्स ही देने होते हैं, जो भी वो पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड पे हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, वो उसके हिसाब से अपने जजमेंट पे मार्क्स दे देते हैं। समटाइम्स वी गेट लकी कि हमको ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, समटाइम्स नहीं होता है, नॉट आवर डे, तो हमको कम मार्क्स मिल जाते हैं। वो अच्छा रीजन मेंस ये और है इंटरव्यू क्लियर नहीं, कंबाइन नहीं होता? मैम, नहीं कंबाइन होता होता है। है इन द एंड, बट इंटरव्यू के ड्यूरिंग तो उन्हें नहीं पता होते हैं हमारे मार्क्स। एंड सेकंड अच्छा चीज क्या है कि गुजरात में ये कंपलसरी है कि मिनिमम 40% मार्क्स आपको इंटरव्यू में लाने होंगे। जब आप जी मिनिमम 40% मार्क्स इंटरव्यू में लाएंगे, तभी आपके मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होके फिर बनती है मेरिट लिस्ट। अगर मिनिमम नहीं आया है इंटरव्यू में 40%, देन यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड आउट हो जाते हो, अगर आपके मेंस में अच्छे हैं तब भी। ठीक है, यहाँ पे बस ये हो सकता है कि जो इंटरव्यूअर है वो ले रहा है, उसके मन में क्या है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमारा फिट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, वो उनके ऊपर है, उसके में किसी का भी यस नहीं मैम। चला। उन्होंने जो सोचा उस अकॉर्डिंग आंसर फिट होना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, वो हम कोशिश कर सकते हैं, वो तो बाद की बात है, पर अभी हमारा फोकस है मेंस क्लियर करना। ठीक है, कोई डाउट है आपको, मेरे से कोई हेल्प चाहिए, ऑलवेज आई एम देयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी काफी और भी है, मैसेज आए हैं। मेरे ख्याल से सुनैना भी किया है, मनोरमा, रितु रानी ने भी किया है, सिनोना ने किया है, काफी और स्टूडेंट्स का भी है, तो करा है काफी लोगों ने। पर अभी वो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं। आपको पेपर्स है सबके पास? मैम पेपर्स भेज देना, एक ही लास्ट ईयर के ही है, उससे पहले के ये नहीं है। जो भी 2019 है मैं वाला भेज तो है, देती हूँ। उससे पुराने हो आपके पास तो लीजिएगा। ठीक है, मैं भेज देती हूँ। और कुरैशी, आपको कोई हेल्प?
बस मैम जजमेंट राइटिंग के फॉर्म मैं में। जजमेंट भेज देती हूँ सीरीज वाइज 1 2 3 4 5 नंबर लगा के, आप 10-15 पेज भेज देती हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और चाहिए तो मुझसे मांग लेना, मेरे पास तो बुक्स पड़ी है। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक्स यार, थैंक यू डियर, थैंक यू। आप तैयारी करो, टाइम कम है। हाँ जी मैम। ऑल द बेस्ट।